कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमारे बीच में है। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार ताली। आदरणीय सिसोदिया जी जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, अपने छोटे भाई आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, उस दिन जिला अध्यक्ष जी आए और हमसे कह गए जो भी सहयोग आपको चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, और उसी से हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। बहुत ही प्रभु की राम की लीला है, बहुत ही अच्छा मंचन यहाँ हो रहा है। मैं निवेदन भी करूंगा अपने आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष से, चाहे 5 मिनट का समय निकालकर हमारी प्रभु की श्री राम की लीला के मंचन को आप देखकर जाएंगे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता परम आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। जय जय श्री राम। भैया को डिस्टर्ब मत करना। जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी की लीला का मंचन करने वाले और कराने वाले सभी को साधुवाद और उन सबको प्रेरणा देने का काम करने वाले, जिन्होंने सही मायने में इस ग्रेटर नोएडा में ये सपना देखा कि ये नया शहर है, हर शहर में रामलीला होती है और ग्रेटर नोएडा में भी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे महानुभाव जिनको मैं नमन करता हूं, आदरणीय सुशील जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबको प्रेरणा दी। आदरणीय शेर सिंह भाटी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस रामलीला कमेटी के साथ खड़े हुए और इस रामलीला कमेटी को इतनी शक्ति दी कि 19 वर्षों से निरंतर रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय आनंद भाटी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में पधारे। भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र मावी जी, क्षेत्र के मंत्री आदरणीय आशीष वत्स जी, जिले के महामंत्री पहले भी आए ना, अब तो दीपक जी, दीपक भारद्वाज जी, मेघराज भाटी जी, आदरणीय मावी जी, बहन ममता जी, रवि जिंदल जी, पवन सोम जी और चैनपाल प्रधान जी किधर गए, युवा मोर्चे के अध्यक्ष राजनागर जी और श्री रामलीला का मंचन देखने आए पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं यहां मौजूद। और इस आदरणीय हरवीर मावी जी, बालकिशन जी, कुशल संचालन करने वाले ग्रेटर नोएडा के सम्मानित अध्यक्ष महेश शर्मा जी, धीरेन्द्र भाटी जी, अजय नागर जी, ग्रेटर नोएडा के सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर जहां प्रभु श्री राम की लीला का मंचन हो रहा है, मुझे भी यहां आने का अवसर दिया और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। से ग्रेटर नोएडा जैसे महंगे शहर में इतना बड़ा रामलीला का मैदान मिला और वो भी मंच सहित ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बना के दिया, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस रामलीला ग्राउंड को भव्य बनाने का काम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सबकी इसमें भागीदारी रहे, हिस्सेदारी रहे।
जो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये केवल उनका नहीं, हम सबका भी सहयोग इसमें रहे। और महाराज जी, मैं भी देखता हूं, जब भी मैं आया हूं, रामलीला का मंचन बहुत अच्छा होता है यहाँ, और श्रद्धालु भी उसी भाव से आते हैं। तो मैं रामलीला के मंचन और श्रद्धालुओं के बीच में बाधा न बनते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, पूरी रामलीला कमेटी पर बनी रहे, और आप ऐसे ही और अच्छे मन से इस रामलीला कमेटी को आगे बढ़ाते रहें, प्रभु श्री राम के नाम को आगे बढ़ाते रहें, हर वर्ष की भांति और आगे आने वाले वर्षों में ये रामलीला भव्य हो, इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका आशीर्वाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे परम प्रिय क्षेत्र के जाने जन्मे यहीं के रहने वाले सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिनके ऊपर, जिनकी कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के विशेष क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष का पदभार है, और वो अपनी लगन से पूरे क्षेत्र को इतना ऊर्जावान बना के रखते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब वो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो मैं हर शैली को देखता था, किस तरह से लोगों को जोड़कर वो जन जन के प्रिय हो गए। हमारे बीच में दूसरे अतिथि हैं हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मावी जी, इनका भी आम लोगों की तरह कार्य रहा है, मैंने स्वयं देखा है। दोस्तों, ये रामलीला मैदान जो है, ये विशेष महत्वपूर्ण रामलीला स्थल है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके प्रयास से ग्रेटर नोएडा को इतना बड़ा परमानेंट रामलीला मैदान मिला है, और ये जिस मंच पर हम हैं, ये भी अथॉरिटी ने बना के दिया है, और पीछे शौचालय हैं, कलाकारों के लिए जगह है, और एक उत्तम स्थान विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले वर्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरे पश्चिमी देशों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा मंच मिला, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो सबसे अच्छी रामलीला कहलाती है वो इंडोनेशिया की है, जहाँ हमारे मुस्लिम भाई भले ही इस्लाम कबूल कर लिया हो, मगर संस्कृति आज भी वहाँ राम संस्कृति है, वह विश्व में पहला स्थान रखते हैं। और हमने ये प्रण किया है कि इसी भूमि से, ग्रेटर नोएडा से, हम भले ही दूसरे हों, मगर दुनिया में प्रतिदिन रामलीला करने का योजना जो हमने प्रधानमंत्री जी से लिखा है, बात हुई है, और बहुत मिलेगा कि ग्रेटर नोएडा को दुनिया में राम के नाम से जाना जाएगा, कि राम की लीला वहाँ अच्छी होती है। सिसोदिया जी, आप ऊर्जावान हैं, मैंने खुद देखा है, और जो निश्चय कर लेते हैं वो पक्का निश्चय आप करते हैं। ये जो हमने प्रण लिया है वो आपको आगे रखकर, सबको साथ लेकर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, नारा है, हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार आनंद भाटी जी के नेतृत्व में, क्योंकि समय का अभाव है, अध्यक्ष जी को जाना है, पूरी कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ
कि इतना अथक प्रयास करते हैं, इतना बड़ा मंच, इतने लोग अगर थोड़ी देर के बाद आते हैं कि यहाँ तिल रखने की जगह भी नहीं होगी, जहाँ झूले हैं वहाँ तक पब्लिक होती है और फिर ड्रॉप साइलेंस होता है, कहीं से आवाज़ नहीं आती। तो ये क्षमता हमारी टीम की है, जो हमारे युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में सब मिलकर चलते हैं और उनके पिताश्री जो उनको प्रेरणा देते हैं। मैं भाभी जी सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ कि अध्यक्ष जी को जाना है, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप मुझसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और ईश्वर ने मुझे इसलिए शायद दीर्घ आयु दी है कि अभी मुझे राम के नाम के लिए कार्य और आगे बढ़ाना है। श्री धार्मिक रामलला कमेटी के मुख्य संस्थापक परम आदरणीय गोस्वामी सुशील जी महाराज जी के निर्देशन में हो रही रामलला में आज के हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय नेता, हमारे आदर्श क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी का मैं तहे दिल से पूरी रामलला कमेटी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके साथ में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र मावी जी का और क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स जी का धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। हे देवी पार्वती, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूं जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी तो बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। मैं पृथ्वी पर सर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर
श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सुंदर धरती देख रही है, सुंदर धरती देख रही है, देखे अंबर नीला। सुंदर धरती देख रही है, देखे अंबर नीला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, ये संपूर्ण रामलीला। हे सौमित्र, इस और जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन न लुभा जाएगा। वन में पशु पक्षी सभी अपने जोड़ों के साथ हैं। हे अनुज, जब मृगों का झुंड हमें देखकर भागने लगता है, तब मृगी कहती है, तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम तो साधारण मृग हो। शान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि। राम नाम पतवार बना कर जीवन नैया खेता चल। राम नाम पतवार बना कर जीवन नैया खेता चल। इधर उधर क्यों भटक रहा है, कर ले वश में मन चंचल। बहुत ही गहरा है भवसागर, दूर बहुत ही किनारा है। तेरे अवगुण तेरे अवगुण से भरे तन का ये ही एक सहारा है। राम नाम ही राम नाम ही काम आएगा, आज नहीं तो तेरे कल। राम नाम पतवार बना कर जीवन नैया
खेता चल, इधर उधर क्यों भटक रहा है, कर ले वश में मन चंचल। राम नाम भगवान बनाकर, जीवन नैया खेता चल। जो रघुकुल भूषण श्री राम ने अपने चरण कमल से इस स्थान को पवित्र बनाया है। प्रिय मित्र, आज आपसे मिलकर मन को बहुत आनंद हुआ। अब नगर में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए और थोड़ा जलपान करके सेवक को सम्मान दीजिए। प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक नगर में न जाऊं और वनों में रहकर ही तपस्वी का जीवन बिताऊं। ओह, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज के मन में यह क्या आया जो आपको वनवासी बना दिया? भाई, हमारी माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे, जिनमें प्रिय भरत को राज तिलक और पूज्य राम को वनवास। ओह, इतना अन्याय! यह तो घोर अन्याय है। कोई माता पुत्रों को वनवासी बनाती है क्या? ये सब विधाता की माया है। भाग्य के आगे सभी ने सिर झुकाया है। तो रघुवंशी, चिंता न कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उपलब्ध कराऊंगा। नहीं नहीं, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। वनवास में ईश्वर की दी प्राकृतिक वस्तुओं से हम संतुष्टि पा लेंगे। सिंहवेरपुर में पहुंच लखन सिया कंत, कुछ दिन बिरमाए कभी बोले मंत्री सुमंत। सिंहवेरपुर में पहुंच लखन सिया कंत, कुछ दिन बिरमाए कभी बोले मंत्री सुमंत। भाई लक्ष्मण, अब जाकर बड़ का दूध ले आओ और केशों में डालकर इन्हें जटा बनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। क्या कहा? क्या जटा बनाई जाएंगी? क्या मुकुट पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली लता चढ़ाई जाएंगी? हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? मुझसे ये सहन नहीं होगा। कहाँ पृथ्वी पे ये सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वे गड्ढे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पे मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सिर पर बिराजी आज मुनियों की जटा देखी। हे प्रभु, बस बस, अब कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये वन का श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए, रथ तैयार है, अयोध्या को वापस चलिए। ये क्या कह रहे हैं मंत्री प्रवर? चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए, अयोध्या चलिए। नहीं आदर योग्य सुमंत जी, नहीं। अब आप हमें यहीं छोड़कर अयोध्या प्रस्थान करें और पितुश्री व माताओं की सेवा करें, ताकि उन्हें हमारी कमी प्रतीत ना हो। नहीं सुकुमार, ये तो ऐसा है जैसे देह से प्राणों का निकल जाना।
हमें जाने के लिए ना कहे कुमार, हमें जाने के लिए ना कहे। हे सुकुमार, यदि आपने मेरी विनय स्वीकार न की तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके वयोवृद्ध पिता आपके बिना कहीं प्राण ही ना छोड़ दे। तात, आप महाराज को इस प्रकार सुखी और संतुष्ट रखें कि महाराज मेरे संबंध में विचार ही न करें। लक्ष्मण, तुम भी तो नीतिवान हो, तुम भी कुछ युक्ति। नीति की बात रहने दीजिए मंत्री जी, वो आपका विषय है। मुनि परशुराम की आज्ञा से मैं अग्रज का अनुरत हूं, तुष्ट हूं। सुनिए भागीरथी का कलकल करता मधुर स्वर। जगत मुसाफिर खाना, अभिमान करें काहे बंदे, नहीं यहाँ पे सदा